हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं टैली की इस क्लास में सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के बारे में कि होता क्या है, ये काम क्या करता है और कैसे ये यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम पहले ये कहें कि सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट जो अगर हम खरीदें या बेचें उसमें पहले से उस प्रोडक्ट के अंदर जीएसटी लगा हो, हमको बाहर से जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे टैक्स हम लोग क्या कहते हैं? इनक्लूसिव ऑफ टैक्स कहते हैं। इनक्लूसिव का मतलब जो पहले से ही टैक्स उसमें इंक्लूड हो, बाहर से लगाने की आवश्यकता नहीं। जैसे और हम क्या करते हैं, वो जो कोई मार्कर पेन खरीदते हैं 10 रुपए का, जीएसटी तो इसमें भी लगा है, लेकिन इसमें इंक्लूसिव रहता है, हमको बाहर से लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा नहीं होता ना कि हम 200 रुपए का मार्कर पेन खरीदे और इसमें 2 रुपए जीएसटी, ऐसा नहीं। जीएसटी तो देते हैं लेकिन इनडायरेक्टली, यानी हमको पता नहीं लगता, लेकिन हम इसी अमाउंट में क्या कर देते हैं, जीएसटी को भी दे देते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट की हम एंट्री किसमें करते हैं? इनक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि जब हम गुड्स को सेल करने के लिए वाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट भरना चाहें जिसमें टैक्स पहले से, यहाँ लिख लीजिएगा, पहले से जो पीले दिया है ना, इसमें पहले से लिख लीजिएगा, पहले से जुड़ा हो, क्या हो, इसमें पहले से जुड़ा हो, उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे? सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। हो गया? जहां पे पीले लिखा है ना, वहां पे पहले से लिख लीजिएगा। हो गया? आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए कह रहा क्या कि जब हम गुड्स को सेल करने के लिए वाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट भरना चाहते हैं कि आप सेल करने जा रहे हैं और सेल करते समय आप ऐसी एंट्री करना चाहते हैं कि जिस एंट्री में आपको क्या करना है कि रेट, यानी कि जो टैक्स है ना, वो टैक्स पहले से ही इंक्लूड हो, यानी पहले से ही जुड़ा हो। उसके लिए आप क्या करते हैं, कह रहा उसके लिए हमें सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का फीचर्स एनेबल करना होता है। तो वो फीचर एनेबल करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? तो कह रहा है गेटवे ऑफ टैली जाना है, उसका से वाउचर सेल्स, और सेल्स में जाने के बाद ये F12 में जाना है कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आपको देगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। इस फीचर्स को क्या कर देंगे, ये। और आगे कह रहा है कि फीचर एनेबल करने के बाद वाउचर में अब हमको दो रेट चित्र के अनुसार दिखाई देगा। इस बार एंट्री करते समय रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के कॉलम में रेट भरेंगे। कि अब हर बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको इमेज में नीचे दिखाई दे रहा हो, पहले हमको कितना रेट दिखाई दे रहा था कॉलम रेट का? एक ही दिखाई दे रहा था पहले। अब इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन में जाएं, तो जैसे इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन में आया था, आपको कितना रेट का कॉलम दिखाई दे रहा है? एक। लेकिन जैसा मैं इंक्लूसिव वाले में आया था, अब आपको कितना दिखाई दे रहा है? तो वही आप कह रहे हैं, आपको क्या करना है कि जब भी अब आप रेट भरेंगे तो अब आपको रेट किस में भरना होगा? रेट इंक्लूसिव वाले में भरना होगा। यानी आपको सिर्फ रेट वाले कॉलम में नहीं भरना है, बल्कि जहां रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लिखा होगा उसी कॉलम में भरना है, आपको अलग भरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका एक ट्रांजेक्शन दे रहा है, कह रहा है एज ऑन 1 जुलाई 2020 सोल्ड 1 पीसेस ऑफ लेनवो G56 डेस्कटॉप टू कंप्यूटर केयर, रेट RS DCR, इनवाइस नंबर B2B 004। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि 1 जुलाई 2020 को एक लेनोवो G56 डेस्कटॉप हम सेल कर रहे हैं, किससे? कंप्यूटर केयर से। जिससे रेट हम कितना लगा रहे हैं? 30,000। और कह रहा है इनवॉइस नंबर उसका कितना है? B2B 001। ये ट्रांजेक्शन हमारा किस में होगा? B2B में होगा। तो चलिए पहले हम अपना टैली ओपन करते हैं। हमने अपना कंपनी ओपन कर लिया। अब देखिए कंपनी ओपन करने से फीचर्स पहले एनेबल करना होगा। कौन सा फीचर? जो हमने यहाँ पे दिया था, इंक्लूसिव रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का। तो उसके लिए हमको कहाँ जाना होगा पहले? तो पहले आ जाएंगे वाउचर। कहाँ आएंगे? और वाउचर का सभी किस वाउचर में? हम पेमेंट वाउचर। तो सेल वाले पे जाएंगे और ट्रांजेक्शन B2B में हो रहा है ना, तो B2B, और यहाँ से ले लेंगे क्या? लोकल। इसमें क्या दिया है? लोकल दिया है कि इंटर स्टेट? लोकल दिया है ना, हम यहाँ से ले लेंगे लोकल। अब हमको यहाँ से जाना है कॉन्फ़िगर में, यानी कि F12 बटन से दिख रहा है यहाँ नीचे ना, किसमें जाना है? कॉन्फ़िगर में। अब जैसे हम कॉन्फ़िगर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, हाँ दिख रहा है ना, कि प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए पहले अपने, अभी यस नहीं किए हैं तो आप अपने ट्रांजेक्शन थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। तो क्या इसमें रेट का कितना कॉलम दिखाई दे रहा है? एक। लेकिन जैसे हम कॉन्फ़िगर में गए और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद हम इस वाले फीचर को क्या कर देते हैं, यानी कि हम यहाँ वाई करके फिर एंटर कर देंगे, क्या हो जाएगा? यस।
और कंट्रोल ए से हम क्या कर लिए, एक्सेप्ट। तो अब जैसे आएंगे तो पार्टी नेम क्या दे रहा था, कंप्यूटर केयर ना, यहाँ पे क्लिक करके और एंटर कर लिया, कंट्रोल ए और फिर कंट्रोल। तो अब आपको कितना यहाँ पे रेट का कॉलम दिखाई दे रहा है, 2 दिख रहा है ना। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमसे कह रहा है कौन सा आइटम है, तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप। तो टाइप कर दिया यहाँ पे लेनोवो G56 डेस्कटॉप। एक ही पीस बचा है कहाँ पर, 100 पे, एक ही पीस देना है ना। तो अब कह रहा है कि रेट भरना है, तो रेट कितना दिया है, 30,000। लेकिन कहा जा रहा है कि जीएसटी आपको अलग से नहीं देना, उसी में आपका जीएसटी इंक्लूड है। तो वो रेट हम किससे भरेंगे, रेट इंक्लूड टैक्स वाले में। 30,000 टाइप करेंगे, देखिए जैसे 30,000 टाइप कर कमेंटर करेंगे ना, तो रेट ऑटोमेटिक कम आ जाए, दिख रहा है ना। बाकी पैसा कहाँ गया, तो जीएसटी में। कैसे, तो जब जीएसटी हम लगाए, तो अभी जैसे हम जीएसटी यहाँ पे लगा रहे थे, ऑटोमेटिक कितना आ जा रहा है टोटल, 30,000 जीएसटी यहाँ पे निकल जा रहा है ना। इस सेंट्रल टैक्स आपका 2288 रुपये 14 पैसा है, और स्टेट टैक्स आपका 2288 रुपये 14 पैसा है, और राउंड अप कितना लगा है, 1 पैसा एक्स्ट्रा हो रहा था, राउंड अप ऑटोमेटिक लगा है। ये समझा है सबको ना। अब देखिए हमने 30,000 का सामान खरीदा, क्या 30,000 से अधिक दिए हैं, 30,000 ही दिए हैं ना, क्योंकि उसी में जीएसटी इंक्लूड है। और जीएसटी इंक्लूड नहीं होता तो 30,000 का सामान और प्लस ये अलग से जोड़ लीजिए, बढ़ता कि नहीं बढ़ता, क्लियर है सबको ना। और इसको हम कंट्रोल इससे कर लेंगे सेव। प्रीव्यू हम चेक कर सकते हैं, क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा रहा है। थोड़ा सा हम कर दिए जूम। जूम का शॉर्टकट की पता है आप लोग को क्या होता है, नहीं इसमें नहीं होता, इसमें अल्ट के साथ जेड बटन दबाने से जूम होता है। टैली में ये अगर जो प्रीव्यू आप चेक कर रहे हैं, तो प्रीव्यू को जूम करना है तो अल्ट के साथ जेड बटन नोट कर लीजिए कहीं, अल्ट के साथ क्या दबाएंगे, जेड। हो गया। अब देखिए इसमें आप यहाँ पे बता दे रहा है डायरेक्टली कि ये टैक्स इनवॉइस है, पार्टी नेम क्या है, पार्टी नेम तो भाई कंपनी जो हमारी कंपनी उसका नाम बता रहा है, तो गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड, पटरौना कुशीनगर, जो हमने जीएसटी नंबर भरा है और स्टेट। उसके नीचे आगे बता रहा है इनवॉइस नंबर क्या, यही दिया था ना, P2P004। और आगे कह रहा है शिप टू, कहाँ जा रहा है ये प्रोडक्ट, तो किसके पास जा रहा है, कंप्यूटर केयर के पास, जो पटरौना का है, जिसका जीएसटी नंबर हमने यहाँ भरा है, और इसके भी स्टेट का कोड ये दिख रहा है सबको ना। फिर कह रहा है बिल टू, किसके नाम से बिल बना है, तो एक चीज पास आप लोगों को डिफाइन कर दें, यहाँ पे 2 चीज नाम दे रहा है, एक शिप टू और एक बिल टू। तो शिप टू क्या है और बिल टू क्या है, तो इसका प्रयोग कब करते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पे आपका एक बिजनेस आ रहा, समझना, ये मान लीजिए आपका क्या है, बिजनेस, और ये आपके कस्टमर है, ये आपका क्या है, कस्टमर। ये आपके पास आया सामान खरीदने के लिए, क्या करने के लिए, सामान। सपोज करते हैं कि आपके पास आ गया एक माउस खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए, माउस। मैक्सिमम ये बड़े बड़े प्रोडक्ट के लिए होता है, लेकिन एक उदाहरण हम ले लेते हैं, छोटा सा माउस। आ रहा समझे ना। तो आपके पास ये माउस नहीं, तो आपने क्या कहा कि आप पैसा जमा कर दीजिए और हम जो है सामान आपके यहाँ भिजवा दें। ऐसा होता है कि नहीं होता है, अक्सर आप जब ट्रेडिंग वाले बिजनेस में जाएंगे ना, तो जैसे ये गिट्टी हो गया, बालू सीमेंट छड़ ये सब हो गया ना, जब आप इसमें जाएंगे तो आप अगर जो किसी के पास ऑर्डर देने जाते हैं और जिसके पास 10 फीट गिट्टी है और वो 10 फीट उसके आपको चाहिए 20 फीट, तो आपसे क्या कहेगा, आप हमको पैसा दे दीजिए और हम आपके यहाँ 20 फीट गिट्टी भिजवा दें। यही होता है ना। तो वो करता क्या है कि वो अपने सप्लायर को क्या करता है, ऑर्डर देता है। अपने सप्लायर को क्या करेगा, ऑर्डर कहेगा, एक काम करिए कि आप हमको जो है मान चले कि एक पीस माउस दे दीजिएगा, लेकिन वो माउस मेरे यहाँ नहीं आनी चाहिए, वो माउस डायरेक्टली आप हम एड्रेस दे रहे आप उसके एड्रेस पे भेज दीजिएगा। आ रहा समझे ना। तो ये जो एड्रेस हुआ ये शिफ्ट टू हो जाएगा, और ये बिल कहाँ के लिए बनेगा, तो जहां हमारा बिजनेस रहेगा वहां के लिए। लेकिन अभी एक ही पार्टी खरीदा और उसी को हमने दे दिया, तो इसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुई। इन्वॉल्व कितना पार्टी अभी, एक है। इसीलिए बिल टू और शिप टू दोनों जगह का एक ही एड्रेस दिखा रहे। अगर जो बिल ये हमारा एड्रेस होता और ये हमारे कस्टमर का एड्रेस होता, तो अलग अलग एड्रेस दिखाता कि नहीं दिखाता। आया समझे ना। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे बिल टू और शिप टू, उसमें बताएंगे हम अपने कस्टमर का कहाँ पे एड्रेस भरेंगे और अपना एड्रेस कहाँ पे भरेंगे। आया समझ ना। फिलहाल यहाँ पे आया बिल टू शिप टू, हमने ये बता दिया कि बिल टू क्या होता है और शिप टू क्या होता है। ये समझ आ रहा है ना। कि सपोज करिए कि यहाँ पे आपका बिजनेस है और आपके पास सामान नहीं है, आप मंगाए किसी, आपके पास कोई आया खरीदने के लिए और आपने क्या किया, आपके पास नहीं है, तो आप उसको कह दिए कि आप अपना एड्रेस दे दीजिए और हम आपके एड्रेस पे क्या कर देंगे, भिजवा देंगे। और सपोज करिए वहां पे आपके सप्लायर है नहीं, बल्कि आप ही के यहाँ का कोई कर्मचारी गया और वो आपके यहाँ न लेकर के बल्कि डायरेक्टली उसके एड्रेस पे ला करके
दे दिया। तो बिल टू कहाँ के एड्रेस पे होगा? बिल तो मेरे ही बिजनेस के नाम से बनेगा ना, तो बिल किसके नाम से बना? मेरे बिजनेस के, लेकिन वो सामान किसके यहाँ गया? किसी और के, यानी कि कस्टमर के। तो जिसके यहाँ जाएगा वो हो जाएगा शिप टू, और जिसके नाम से बनेगा वो क्या हो जाएगा? बिल। तो यहाँ पे शिप जिसके यहाँ होगा उसी के नाम से ये बिल बना। और अगर आप आइटम क्या दे रहे हैं, बता रहे आप आइटम दे रहे हैं क्या? लेनोवो G56 डेस्कटॉप, दिख रहा है ना? कह रहा है जिसका रेट आपने क्या किया है, यहाँ बता रहा है आपने इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में भरा है 30,000, लेकिन जिसका रेट कितना पड़ रहा है? 25,423 रुपया 73 पैसे। अब आपका ये तो अमाउंट हो गया, तो सेंट्रल टैक्स ये लगा है और स्टेट टैक्स ये लगा है, तो टोटल आपका कितने का हो रहा है? 30,000। कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा ना? अब चलिए इसके आगे अगला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? ट्रांजेक्शन है। अब अगला क्या कह रहा है? सेल्स ऑफ एसेट्स। तो आप लोग एसेट्स का मतलब बता सकते हैं लोग? बताइए कोई एसेट्स। एसेट्स कहते हैं किसे? हाँ, उसे एसेट्स कहते हैं। अभी एसेट्स हमने बताया दो टाइप के होते हैं, पहला करंट एसेट्स और दूसरा फिक्स एसेट्स। तो करंट एसेट्स को हम सेल नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर अगर जो हमको सेल करना तो हम लोग फिक्स एसेट्स ही सेल करते हैं। क्यों? तो एक उदाहरण देते हैं हम आपको कि आज आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अरे समझे ना? तो आपका बिजनेस अभी रनिंग पोजीशन पे है, तो अगर जो आपके यहाँ एक कंप्यूटर है नॉर्मल, अगर एक छोटा सा कंप्यूटर तो आपके यहाँ वो काम चल जा रहा है, आ रहा समझे ना? लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ा तो आपको इस छोटे कंप्यूटर से काम नहीं चल रहा है, तो आपने क्या किया, एक नया कंप्यूटर खरीद लिया बड़ा सा, आ रहा समझे ना? तो अब आप इस पुराने कंप्यूटर को सोच रहे हैं बेच दें, ये आपका एसेट्स ही है ना? तो इस एसेट्स को बेचने के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? तो वही दे रहा है यहाँ पे सेल्स ऑफ एसेट्स, कि अब आपको अपने एसेट्स को बेचना है। तो कह रहा है ध्यान दीजिए, कह रहे हैं यहाँ पे प्रायर एसेट्स को सेल करने के लिए जनरल वाउचर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस मोड का प्रयोग करके हम सेल्स वाउचर में एसेट्स को सेल कर सकते हैं। तो आप लोग जब हम लोग परचेज वाउचर में थे ना, तो आप लोग पढ़े थे आइटम इनवाइस मोड, अकाउंटिंग इनवाइस मोड और एज वाउचर इनवाइस मोड, पढ़े थे ना? तो अगर हम चाहें तो एज वाउचर मोड में करके और इसकी एंट्री हम सेल में भी आसानी से कर सकते हैं। जब वाउचर के बारे में आप लोग को बता रहे थे शुरू शुरू में, तो हमने बताया था परचेज वाउचर में किसकी एंट्री करेंगे? तो जो गुड्स हम खरीदते हैं उसकी एंट्री किसमें करेंगे? परचेज। सेल में जब कोई गुड्स सेल करते हैं तब। और जनरल हमने बताया था कि जब हम अपने एसेट्स को सेल करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? जनरल वाउचर का। तो सेम वो भी यही यहाँ वही कह रहा है कि अगर जो प्राय जब हमको अपने एसेट्स को सेल करना होता है तो उसकी एंट्री के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जनरल वाउचर का। लेकिन अगर जो हम एज वाउचर मोड का प्रयोग करें ना तो उसकी एंट्री हम सेल्स में भी कर सकते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या कि प्रयोग कर सेल्स वाउचर में एसेट्स को सेल कर सकते हैं, आकर लेकिन किसी भी एसेट को सेल करने से पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है। क्या करना? डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है। तो ध्यान दीजिए डिप्रिसिएशन क्या है। तो डिप्रिसिएशन की जब हम बात करें तो जब आप कोई एक कंप्यूटर खरीदे, तो उदाहरण ले लेते आपने 10,000 में खरीदा, कितना में? 10,000 में। तो जब आप एक 1 ईयर यूज कर लेंगे और जब जब आप इसको बेचेंगे तो क्या आप 10,000 में ही बेच लेंगे? कुछ कम में बेचेंगे ना? तो वही उस जो कम अमाउंट होता है उसी अमाउंट को हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं अकाउंटिंग के लैंग्वेज में। किसके लैंग्वेज में? अकाउंटिंग के लैंग्वेज हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं। इसमें दो चीज आता है, पहला डिप्रिसिएशन और दूसरा होता है लॉस ऑफ एसेट्स। लॉस ऑफ एसेट्स का मतलब क्या, ध्यान दीजिए कि जब हम डिप्रिसिएशन की बात करें तो अकाउंटिंग का ये रूल है कि जब आप कोई एसेट्स है आपका फिक्स एसेट्स, तो पर ईयर 10% आपका उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज लगता जाएगा। अगर जो 1 साल हुआ है उस पर 10% लगेगा। कितना परसेंट? 10%। 2 साल हुआ है तो उस पर 20% लगेगा। कितना लगेगा? 20। क्यों? क्योंकि 1 साल का 10% और 1 साल का 10%, कितना हो गया? 20। और जो 3 साल हो गया तो कितना होगा? 30। लेकिन ये अकाउंटिंग लैंग्वेज में होता है, लेकिन मैक्सिमम देखा है कि इसमें अक्सर इसका लोग यूज करते नहीं। आज समझे ना? तो ये जो हमारा अकाउंटिंग इसका रूल यही कहता है। तो अब ध्यान दीजिए, अब करना क्या है कि अगर जो हम एक गुड्स सेल कर रहे हैं उस पर क्या लगता है? डिप्रिसिएशन लगाना जरूरी हो जाता है। तो आपने 10,000 का कोई सामान खरीदा है और 1 साल के अंदर में ही बेच रहे हैं तो उस पर 10% डिप्रिसिएशन लगेगा।
लगेगा ना। एक साल नहीं, एक साल होगा तो आपका वो 10% ही लगेगा, और एक साल के बाद से 2 साल के अंदर में अगर जो आपका आएगा तो फिर 20% ही लगेगा 2 साल तक। फिर जैसे तीसरा साल स्टार्ट होगा 3 साल काउंट किया जाएगा ना। तो अब ध्यान दीजिए, तो आपने अगर जो 10,000 का 10% निकाला तो कितना हो जाएगा, 10,000 का 1%, 10% निकालेंगे तो 1,000 होगा, निकलेगा 1,000 ना। अगर हम यहाँ पे आ जाए अपने सिस्टम में और यहाँ हम क्या करें, कंट्रोल के साथ यन दबाएं, तो जैसे हम कंट्रोल साथ यन दबाएं कैलकुलेटर आएगा ना, तो कैलकुलेटर ला लिए, और कितना अमाउंट है, 10,000 है ना। तो 10,000 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 और डिवाइड कर देंगे कितना से, 100 से, निकल जाएगा ना। कितना आ रहा है, 1,000। तो 1,000 तो कम हो रहा है टोटल। अब ध्यान दीजिए एक बार, कितना कम हो रहा है, 1,000, इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 1,000। लेकिन वो कह रहा है नहीं, आपने तो ये डिप्रिसिएशन लगाया ना, लेकिन हम आपको जो 9,000 हो रहा है, हम आपको 9,000 नहीं देंगे, बल्कि हम आपको 8500 रुपया देंगे। जो खरीदने के लिए आया वो हमसे कह रहा है। तो हम इस पे क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम में दिखाएंगे कि 1,000 हमारा डिप्रिसिएशन लगा है, और जो 500 गया है वो हमारा क्या लग गया है, लॉस गया है। डिप्रिसिएशन तो 10% कट गया, वो तो कटना ही था, लेकिन हमारा 500 रुपया इसमें क्या गया है, लॉस गया है। तो वही हमने बताया आपके अकाउंटिंग में आ जाते हैं क्या क्या। तो पहला आपका दिखाई देगा इसमें डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन के बाद से आगे जैसे हम लोग जाएंगे तो आएगा हमारा लॉस ऑन सेल्स एसेट्स, कि एसेट्स को सेल करते समय आपका कितना लॉस हुआ, आ रहा है समझ में ना। तो अब आगे कह रहा क्या, कि जिससे एसेट्स को सेल करने से होने वाली प्रॉफिट या लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सके। और आगे कह रहा है एक ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, तो एज ऑन 2 अप्रैल 2021 कंप्यूटर हैज बीन सोल्ड ऑफ RS 25,000। इसके पहले हम लोगों ने एक परचेज किया था कंप्यूटर, याद आ रहा है सबको, कंप्यूटर परचेज किए थे कितने का, 30,000 का, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए थोड़ा सा हम दिखा देते हैं अपने ट्रांजेक्शन में, कहीं ना कहीं तो होगा ही, डे बुक में आ जाएंगे ना। हम आ गए डे बुक में, और डे बुक में आने के बाद से परचेज का हम लाना है, तो कहाँ जाएंगे, वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप में जाने के बाद हम सेलेक्ट कर लिए सिर्फ क्या, परचेज। सिर्फ परचेज का दिख रहा है ना, देखिए इसमें एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 30,000, यही है ना। तो शायद ये हो, या तो एक एंटरप्राइजेज वाला हो, यही है, दिख रहा है ना। हमने क्या कंप्यूटर खरीदा 30,000 का यहाँ पे ना। अब यही 30,000 का कंप्यूटर अब आगे हमको बेचना है कितना रुपया में, 25,000 में। तो अब आगे कह रहा क्या, कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 कंप्यूटर हैज बीन सोल्ड ऑफ RS 25,000 टू कंप्यूटर एम्पायर, कि आप कंप्यूटर एम्पायर क्या कर रहे हैं, 25,000 में अपने कंप्यूटर को सेल कर रहे हैं। तो कह रहा है डिप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज, कितना परसेंट लग रहा है, 10%। यानी कि जब आप कंप्यूटर बेच रहे हैं तो डिप्रिसिएशन लग रहा है आपका कितना, 10%। फिर आगे कह रहा है क्या, ये बिफोर सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट्स यू हैव ए कैलकुलेट राइट एन डाउन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, कि आप क्या करें, जब आप अपने फिक्स एसेट्स को सेल कर रहे हैं ना, तो उस पे आप 10% का डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही आपको राइट करना होगा उसमें जो डाउन डाउन वैल्यू आएगा वो, कि कंप्यूटर पे जो डाउन वैल्यू आएगा उसको क्या करना होगा, निकालना होगा। आगे कह रहा है इट हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये सहायता करता है कब, कि जब हम अपने सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अकाउंट चेक करेंगे तब। यदि हम वहां पर डिप्रिसिएशन न लगाएं और डायरेक्टली 25,000 में सेल कर दें, तो भी हमारे कंप्यूटर का लॉस कितना दिखाएगा, 5,000 दिखाएगा ना, लेकिन वो टोटली 5,000 लॉस थोड़ी होगा, कुछ न कुछ डिप्रिसिएशन लगा होगा ना। तो अब आगे देखिए सॉल्यूशन कह रहा है क्या, तो क्रिएट लेजर डिप्रिसिएशन, और इसका अंडर वो क्या रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि आपको एक डिप्रिसिएशन का लेजर बना लेना होगा, और वो लेजर का अंडर वो क्या रखेंगे, एक्सपेंस क्यों रखेंगे, आप लोगों को पता ही है, जब हम एसेट से सेल करें जो 30,000 का खरीदे थे और 25,000 में बेच रहे, तो बाकी पैसा हमारा एक्सपेंस ही तो हो रहा है ना। तो अंडर ग्रुप किसमें जाएगा, एक्सपेंस में। और आया कह रहा एंड आपको एक और बनाना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, कि आप जिस पे लगा रहे हैं, कि जब प्रोविजन जब सेल करें तब आप उसी पे डिप्रिसिएशन लगा, तो आप इसका अंडर क्या रखेंगे, प्रोविजन, क्या रखेंगे इसका अंडर ग्रुप, प्रोविजन। और जब एसेट सेल करते हैं, और एसेट सेल करते दौरान हमने आपको बताया कि 10% जो आपका कटा वो क्या है आपका,
डिप्रिसिएशन है, क्या है डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन के बाद से सपोज करिए कि अगर जो आप 30,000 का, देखिए अब 30,000 का निकाला है कि 6 महीने के अंदर में आप बेच रहे हैं, यानी 1 साल को, तो 1 साल या 6 महीना वही हुआ ना, तो आपका निकल जा रहा है कितना 1500, यही निकलेगा ना। अब जब 30,000 का 1500 निकल रहा है, तो आप 30,000 से 1500 माइनस करिए, कितना बचेगा 2800 आएगा ना। तो 2800 में से बाकी आपका और लॉस जा रहा है, जो आपका किसमें आएगा, प्रोविजन के ग्रुप में आएगा। आ रहा है समझ में ना, कि आपका माइनस तो 1500 ही होगा ना डिप्रिसिएशन, लेकिन बेच कितने रहे में, जितना पैसा बचेगा वो किस में जाएगा, प्रोविजन में जाएगा। तो अब आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है आपको क्या करना होगा, प्रोविजन। तो सेल करते दौरान जो हमको पैसा मिला और डिप्रिसिएशन लगाने के बाद से जो पैसा बचा, जो हमारा लॉस किया, वही हमारा प्रोविजन कहलाता। क्लियर है। अब उसका देखिए कह रहा है एसेट्स वेयर परचेज इन मई 2020 एंड विल बी सोल्ड नवंबर 2020। अब कह रहा है कि आपने ये एसेट्स परचेज किया था मई 2020 में और सेल करें नवंबर 2020 में। आफ्टर 6 मंथ, कब 6 मंथ में, यानी कि 6 महीने में आप सेल कर रहे हैं। अब सपोज करिए कि आपने खरीदा कब, मई में, और कब बेच रहे हैं आप, नवंबर में, तो कितना हो रहा है 6 मंथ। और आगे कह रहा है इसमें क्या, सो हाफ ईयरली, हाफ ईयरली होगा कि नहीं होगा, तो इसमें कह रहा है डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन एसेट्स वैल्यू। डिप्रिसिएशन आपका कितना है, कितना है 30,000, टोटल अमाउंट कितना है 30,000, निकालना कितना है 10%। इतना हम करेंगे 10% निकल जाएगा ना। तो कितने महीने हम बेच रहे हैं 6 महीने में, और कितने महीने का 1 ईयर होता है 12 महीने का, तो डिवाइड करेंगे तो निकल जाए कितना 1500, यानी कि आप हाफ ईयरली पे बेच रहे हैं, वो कितना डिप्रिसिएशन आपका निकल गया 1500। इतना क्लियर है ना। तो अब देखिए अब हम ट्रांजेक्शन करने आएंगे, तो 3,000 होता है 1 साल पे, 1 साल पे कितना होता है, अगर जो हम यहाँ पे चलिए आ जाते हैं अपने, ये हाफ ईयरली का निकाला है ना, ध्यान दिए यहाँ पे कैलकुलेट वही कह रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर 6 मंथ में आप बेच रहे हैं, तो 6 मंथ में क्या किया है, ये मंथ ले लिया 6 मंथ और डिवाइड कर दिया कितना मंथ से 12 मंथ से, तो हाफ ईयरली पे निकल जाएगा ना, 6 दूना 12, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितने पे, हाफ ईयरली पे निकल जाए। तो अगर जो ये हाफ ईयरली नहीं, जो फुल ईयर होता है यानी कि 1 साल पे, ये हमारा कितना आता 3,000 आता, कितना आता 3,000, लेकिन हाफ ईयरली पे निकला तो कितना आ रहा है, आपको दिक्कत नहीं इसमें ना। तो अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक और आपको लेजर बनाना होगा, लॉस ऑन सेल्स एसेट्स, कि जो आप अपने सिस्टम में दिखा सकेंगे आपका लॉस कितना जा रहा है। आ रहा है समझ में ना। और इसका भी अंडर ग्रुप आप रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो चलिए पहले हमको 3 लेजर बनाना है ना, तो पहले 3 लेजर बना लेते हैं। क्या, तो पहला हमने बना लिया यहाँ पे डिप्रिसिएशन का, पहला किसका बना लिए, क्रिएट और फिर लेजर बना लिए डिप्रिसिएशन। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको कंट्रोल क्या कर लेंगे, सेव। अब एक और कह रहा आपको, एक और बनाना है, कौन सा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। किस नाम से, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अंडर को क्या रहेगा, प्रोविजन, आ गया ना। और कंट्रोल इस क्या कर लेंगे हम, सेव। और कह रहा है एक और आपको बनाना होगा, किस नाम से, तो लॉस ऑन सेल्स एसेट्स, कि आपको एसेट्स को सेल करते समय कितना लॉस हुआ। इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट, कंट्रोल एस क्या कर लिया हम, सेल। तीनों लेजर बन गया ना। अब हमको एंट्री करना है हम क्या बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। हम आ जाएंगे वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद हम प्रयोग करेंगे किसका, किसका प्रयोग करेंगे, से। अब देखिए इसमें क्या है, जनरल वाउचर, किस वाउचर में क्या है, जनरल। तो हम लोग थोड़ा सा जनरल वाउचर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग सेल्स तो पढ़ते ही आ रहे हैं। हम यहाँ पे ले लिए, हाँ हम यहाँ क्या ले लिए, जनरल वाउचर। अब जनरल वाउचर में बाई और टू आ रहा है, हम आपको बताए थे डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। ये F12 बटन दबाइए, और यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूज डेबिट और क्रेडिट, इसको क्या कर दीजिए वाई करके इंटर और कंट्रोल ए, तो आ गया डेबिट और क्रेडिट। तो आप सेल कर रहे हैं क्या, कंप्यूटर, यही है ना। देखिए आप परचेज किए थे कितना में, 30,000 में, लेकिन अभी आप बेच कितना में रहे हैं,
तो यहाँ पे हम अमाउंट ले लेंगे, कितना हम बेच रहे हैं 25,000 में। तो 25,000 बेच रहे हैं तो 25,000 ही लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम बेच कितना में रहे हैं 25,000 में। तो बाकी हमारा डिप्रिसिएशन लग रहा है, क्या लग रहा है डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे कितना कैलकुलेट हुआ है, चलिए यहाँ पे पहले क्या लगाया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, कि सेल करते समय जो डिप्रिसिएशन लग रहा है वो कितना लग रहा है 1,500। हम यहाँ पे यही ले लेते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो ये कितना जा रहा है हमारे पास से, तो क्या ये डेबिट डेबिट होगा क्रेडिट, डेबिट होगा ना, क्योंकि हमारा व्यय हो रहा है ना। जब हानि होता है क्या करते हैं डेबिट करते हैं, आप लोग पता है ना नॉमिनल रूल, याद आया। तो कितना सो रहा है 1,500, और लेकिन हम खरीदे कितना में थे, कितना हम खरीदे थे 30,000। तो जब 30,000 में हम खरीदे थे तो जो क्रेडिट आएगा वो हमारा क्रेडिट कितना से होगा, अभी डेबिट ही होगा ना, क्योंकि लॉस जा रहा है। तो अगला हम ले लेंगे लॉस ऑन सेल्स एसेट्स, कि सेल करते समय हमको कितना इसमें खर्च हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है, अब बचा कितना 2,500 बच रहा है ना। अब देखिए 2,500 में हम बेच रहे हैं, हमारा डिप्रिसिएशन लगे कितना, कितना 35 बचेगा ना। चलो ध्यान दीजिए, हमने खरीदा कितने में था 30,000, 30,000 में खरीदे थे ना, बेच कितना में रहा है 25,000। तो डिप्रिसिएशन कितना लग गया 1,500, तो दोनों ऐड हो गया कितना हो गया 6,000, 26,500। तो बचा कितना 35, कितना 35। तो आगे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक ही हो रहा है, जो हम लोग कंप्यूटर लिए है ना, हम बेस किससे रहे कंप्यूटर के, कंप्यूटर एम्पायर से ना। तो पार्टी नेम लेंगे हम कंप्यूटर एम्पायर। अब 25,000 इसका अमाउंट दिखाने लगा ना, अभी हम सारा बेच क्या रहे हैं, तो क्रेडिट कर देंगे, बिजनेस हमारा क्या जा रहा है, बताए थे ना जब हम एसेट्स को सेल करते हैं, यानी कि जो धन या वस्तु हमारे बिजनेस से जाता है उसे हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो कंप्यूटर हमारे बिजनेस से जा रहा है ना, हमने इसको क्या कर दिया क्रेडिट। तो जो कंप्यूटर का अमाउंट 30,000 था क्या हो चुका है जीरो, क्योंकि जीरो क्यों हुआ कि 30,000 हम खरीदे थे और हमारे पास से जब चला गया 30,000 में, क्या हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, तो वही अमाउंट क्या दिखा रहा है जीरो। चलिए एक बार और इसको सेव नहीं करें, एक बार और दोबारा समझा दे। हमको क्या करना अपने एसेट्स को सेल करना, तो किसी से सेल करने जा रहे हैं कंप्यूटर एम्पायर। तो कंप्यूटर एम्पायर किसका है पर्सनल अकाउंट का है, पर्सनल अकाउंट का है ना। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि देने वाले को क्रेडिट और पाने वाले को डेबिट। तो पाने वाला कौन है कंप्यूटर एम्पायर, तो उसको हमने कर दिया डेबिट। कंप्यूटर एम्पायर कितना से खरीद रहा है 25,000। तो आगे हमको क्या करना है न्यू रेफरेंस रख लिए, और न्यू रेफरेंस के बाद हम यहाँ पे ले लिए डेबिट। अभी और डेबिट हमारा हो रहा है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन की, जो हम डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं अभी, कितना निकाले हम लोग 1,500। अब इसको हम कर लेंगे क्या अगेंस्ट रेफरेंस, किसमें से जो कंप्यूटर खरीदे थे हम उसमें से, न्यू ले लें जी, न्यू रेफरेंस कितना हो रहा है 1,500। बार बार यही आएगा, क्या लिए थे कोई नहीं। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना है 1,500। अब इसको हम करेंगे डेबिट, और डेबिट करने से बाकी हमारा लॉस जा रहा है ना, हम यहाँ पे ले लेंगे लॉस ऑन सेल्स एसेट्स। कितना लॉस जा रहा है टोटल, लॉस कितना जा रहा है यहाँ से, हम यहाँ से कर दिए इसको डेबिट, और डेबिट हमारा जा रहा है कितना 35, यानी कि हमारा एक्सपेंस खर्च कितना हो रहा है 35। तो किससे, तो जब हमारा कंप्यूटर जा रहा है तब हम यहाँ पे ले लेंगे क्या कंप्यूटर। तो अब कंप्यूटर का अमाउंट क्या हो गया है अब हो जाएगा ना, और कंट्रोल से हम इसको क्या कर लेंगे से, क्लियर है हो जाएगा ना। हाँ सेल्स में भी कर सकते हैं, सेल्स में जैसे जाएंगे ना, चलिए हम आगे सेल्स वाउचर में, और सेल्स हम नॉर्मल सेल्स ले लीजिए। जब सेल्स लेंगे और कंट्रोल एच करेंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा एज वाउचर, एज वाउचर में जाएंगे यही डेबिट क्रेडिट आ गया ना। तो डेबिट हम यहाँ करेंगे कंप्यूटर एम्पायर को कितना से, अब देखिए इसका अमाउंट अब 25,000 दिखाने लगा, तो कितना हम सेल कर रहे हैं 25,000। न्यू रेफरेंस ले लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इसको भी डेबिट, क्रेडिट था ना, इसको ले लिया हम यहाँ से कंप्यूटर एम्पायर, और कंप्यूटर एम्पायर कितना सो रहा है 25,000 टाइप कर दी। उसका न्यू रेफरेंस, और उसका हम यहाँ कर देंगे इसको क्या डेबिट,
प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जाएगा ना, वाउचर चेंज करना पड़ेगा क्या? नहीं आइटम नहीं जाएगा, आइटम नहीं जाएगा, एज वाउचर में ही जाएगा, बैकएंड पे आ नहीं रहा। चलिए आप लोग इतना ट्राई करिएगा, कल इसको ट्राई करके फिर बता दीजिएगा। क्लियर सबको ना? तो आप लोग पास ट्रायल बैलेंस चेक कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, कितना 71, 83, 525, 93 हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही।